हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू खबर एसएमएस। हम लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि 28 फरवरी को अली खेमनेई की मौत हुई, जिसको यूएस प्रेसिडेंट द्वारा और वहाँ की ईरानियन स्टेट मीडिया ने अनाउंस किया था सबसे पहले कि क्या हुआ। तो आइए समझते हैं कि क्या है अब तक का अपडेट, और क्या है एक्चुअल सिचुएशंस, और इंडिया का इसमें पोजीशन क्या रहेगा। ठीक है, तो ये रहा वो ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि खिमनेई इज वन ऑफ द पॉलिटिशियन पर्सन ऑफ ईरान, उसकी डेथ हो गई है। और अल जजीरा में यू कैन सी के उनके मौत के बाद में इंडिया में कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो कई जगह पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और जो उनसे उनसे जो उन्हें अपना आइडल मानते थे, या जो भी जो उनके चहीते जिनके वो चहीते थे, तो वो उनके लिए प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुझे लगता है कि अ, लोगों को अपना व्यू है प्रोटेस्ट या एक्सप्रेस करने का। ठीक है, उसके बाद में आप कुछ देखिए, भले हम चाहे कितना भी कहें कि इंडिया वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट पाकिस्तान तो एक कदम आगे चला गया। उन्होंने सीधे यूएस काउंसलेट पे ही हमला कर दिया। यू कैन सी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, 9 पीपल गॉट किल्ड इन अ वायलेंट क्रैश। और एक और न्यूज़ मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ओके, ये मैं माइट बी वन ऑफ द रीजन, यू कैन से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली आज की खबर है कि कुछ 4 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ईरान में रिपोर्ट किया गया। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है। और यूएस और इजराइल दोनों नहीं चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए। ईरान 60% एनरिच्ड यूरेनियम के साथ ऑलरेडी एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है, और 90% पे यूरेनियम कैन बिकम अ वेपन। बट आज जो अर्थक्वेक आया है, हम उससे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ये टेस्ट था, या ये एक नेचुरल नेचर का एक अर्थक्वेक, नेचुरल अर्थक्वेक था। तो उस पे अभी मतलब कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बट अगर अगर कुछ खबरें हैं, तो अगर कुछ है तो जल्दी ही सामने आ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। तो दिस वाज ठीक है। तो अली खेमनेई कौन थे? 37 साल से वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। अगर कोई व्यक्ति विशेष एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक इतने लंबे अरसे समय तक अगर काबिज है, तो उसका उस देश के, उस पॉलिटिक्स, उस देश के हर एक डिसीजंस में मोस्टली उनका हमेशा व्यू रहा है, या उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। और ये एक मतलब ईरान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे एक एक अच्छा खासा तजुर्बा चला जाता है। और क्या हुआ, तो 28 फरवरी को एक यूएस और इसराइल का एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें वो उन्होंने डायरेक्टली तेहरान में हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया, और सीधे उनके घर पे बम गिराए। ठीक है, और वो आई थिंक उस समय कोई एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, जिसके कारण काफी संख्या में लोग भी, इवन उनकी फैमिली में भी कुछ लोग मारे गए। और टॉप मिलिट्री कमांडर्स उनके साथ में, जैसे मैंने कहा कि मिलिट्री मीटिंग चल रही थी, तो वो भी इसमें मारे गए। ठीक है, ईरान का देन एस्टिमेशन ये था कि शायद सुप्रीम लीडर के जाने के बाद में ईरान अपने घुटने टेक देगा, या मतलब ज्यादा वो नहीं, ज्यादा ये नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। बट वैसा होता दिख नहीं रहा है। ईरान ने 40 दिन का शोक घोषित किया है। एक
इंटीरियम कमेटी बनाई है जो सुप्रीम लीडर को एक सुप्रीम नेक्स्ट सुप्रीम लीडर को सिलेक्ट करेगी, बट अभी के लिए उन्होंने एक टेम्पररी अली रेजा अराफी को अपना टेम्पररी नेता घोषित किया है, सुप्रीम लीडर घोषित किया है, और बाद में कमेटी एक किसी परमानेंट बंदे का सिलेक्ट करेगी। आईआरजीसी जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने बदले की कार्रवाई तेज कर दी है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने ने ईरान के अलावा सऊदी अरेबिया, यू कैन सी, हाई अलर्ट पे है। इराक, यमन में, ये जो गल्फ में भी, मतलब काफी काफी सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, वो भी एक्टिव हो गए हैं, जैसे हिजबुल्लाह और हमास के, हुतीस के, ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो लड़ाई करते हैं। सुरक्षा का हाई अलर्ट चल रहा है नेबरिंग कंट्री में। कई सारे ड्रोन देखे गए हैं, ड्रोन और मिसाइल्स अटैक हुई हैं यूएस के मिडिल ईस्ट के बेसिस पे, जहाँ पे भी बेसिस थे, और जो भी फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज थी जो यूएस से, पर भी उन्होंने हमले किए। इसके साथ साथ उन्होंने इसराइल पे भी कुछ इसराइल पे भी काफी सारे रिटेलिएशन किया है इस उसके बाद में। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी क्या थी कि लीडरशिप खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेंगे, और लंबी लड़ाई से बचा जाएगा। लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है, लीडरशिप खत्म नहीं हुई है। ये फिर से अपना एक नया लीडर चुनेंगे, और मुझे लग रहा है कि लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। और वॉशिंगटन और टेल अवीवी, इसराइल ने, दोनों ने साफ कर दिया था कि हमारा मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट ही था, और हम ईरान पे कुछ ऐसा हमला नहीं करने जा रहे हैं। बट ईरान उस मोड में नहीं दिख रहा है, वो अपना रिटेलिएशन तो देगा और दे रहा है। अगला नेतृत्व कब होगा? तो एक 88 सदस्य की कमेटी बनी हुई है, जो वो लोग अ, जल्दी, जो संभावित नाम है, जो ऑलरेडी अभी टेम्पररीली उन्हें बनाया गया है, उनका बेटा अली अल रेजा अराफी, उन्हें बनाया गया है, और फिर से ये चुनाव होंगे। और अभी आईआरजीसी ने करंटली जो उनकी जो पावर थी वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी है। कुछ उन्होंने शायद ईरान के सुप्रीम कोर्ट और कुछ अपने पास रखे हैं, और कुछ जो टेम्पररी प्रेसिडेंट, जो सुप्रीम लीडर बने हैं, उनके हाथ में दी गई है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, भारत पे क्या असर है इसका? तो तेल के दाम, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो इस वक्त बंद है। क्यों? क्योंकि वहाँ ईरान ने उसको क्लोज कर रखा है, वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन कर दी है। ठीक है, तो तेल के दाम बढ़ेंगे क्योंकि शॉर्टेज होगा, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम होगा, तो ऑटोमेटिकली तेल के दाम बढ़ सकते हैं। ठीक है, भारतीय रुपीस कमजोर हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो हमें इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, और उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे जो जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, जो दूसरे देशों में जाके गल्फ कंट्रीज में या काम कर रहे हैं, 90+ लाख भारतीयों की सुरक्षा का सवाल है। उस पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, और अभी आज की ही न्यूज़ थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों को वापस लाना भी शुरू कर दिया है जिन्होंने भी रिपोर्ट किया या हेल्प मांगी है। तो ये, इस बात में तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अब हमारे विदेशी, हमारे जो भारतीय एनआरआईज हैं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, जो दूसरे कंट्री में जाके काम करते हैं, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो उन्हें जो मदद रहती है वो मुहैया कराती है, और उनकी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाक्रम देख सकते हैं कि खिमने की मौत हुई, अंतरिम काउंसिल गठित किया गया, और अभी इस वक्त एस्केलेशन का दौर चल रहा है। ईरान की तरफ से जवाबी हमले हो रहे हैं गल्फ में, यूएस एसेट पे, इसराइल पर, और कंटिन्यू ये चल रहा है। तो हमें आगे इस पे नजर बनाए के रखनी होगी कि ये कहाँ जाके रुकता है। क्या ये कंटिन्यू चलता रहेगा, या हम मतलब कहीं पे जाके इसका स्टॉप होगा? शायद कुछ बात होंगी, बट अभी तो कहीं रुकने जैसा माहौल दिख नहीं रहा है। इसराइल का क्या नजरिया था कि खिमने की मौत के बाद में वो दुश्मन कमजोर हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है, जो बॉम्ब बनाने की जो उनकी इसराइल की
का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ईरान उसको डेवलप कर रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा। पर एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो नया लीडर आए वो इसको और प्रोसीड करे, और ज़्यादा मतलब टेंशन बढ़ जाए दोनों देशों के बीच में। तो वो और जो प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे थे इसराइल के खिलाफ, एटलीस्ट वो भी बंद हो जाएंगे, ये इसराइल का सोचना था। बट हो सकता है कि एकदम अपोजिट हो जाए एज पर द न्यू लीडर। बट वो हमें देखना होगा कि न्यू लीडर कैसे रिएक्ट करता है। यूएस का जो यूएस हमेशा यूएस के साथ में हमेशा अ, ईरान की बहुत अच्छी नहीं चली है, वो हम सब जानते हैं। और उसके कारण उस पे कई सारे प्रतिबंध भी लगा के रखे हुए हैं, सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। और गल्फ में अमेरिका के नेवल फोर्स ऑलरेडी हाई अलर्ट पे हैं। तो देखते हैं, अभी इस वक्त यूएस का फोकस तो ये है कि वो अपने सिटीजन्स को भी बाहर निकालने को का ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि प्लीज ट्रैवल बैक, स्टे सेफ। तो आगे देखते हैं क्या होगा, बट अब तक की ये अपडेट थी। खबर एसएमएस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आपका क्या व्यू है इसके बारे में, आप प्लीज़ उस पर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो देख पाएँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।